आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी सी भूल किसी ऐसी मखलूक की खुशी बन सकती है जो इंसानों के लिए सिर्फ किस्सों कहानियों का हिस्सा होती है। ये कहानी है एक मेहनती लड़के की जिसकी जिंदगी एक भूली हुई मिठाई से बदल गई। मगर कैसे, आइए जानते हैं। इरफान एक सीधा सादा नौजवान था। बाप का साया बचपन में उठ गया था, माँ बीमार रहती थी और दो छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वो दिन में होटल पर काम करता, शाम को रक्षा चलाता और रात को महल्ले की एक दुकान पर पार्ट टाइम शिफ्ट करता। इसका बस एक ही ख्वाब था कि एक दिन ऐसा आए जब उसकी माँ को दवा के लिए किसी का इंतजार ना करना पड़े, बहन की शादी खुशी से हो और छोटे भाई को तालीम मुकम्मल करने का मौका मिले। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। इरफान दिन भर के थका हारा घर लौटा तो बाजार से गुजरते हुए उसने एक पुरानी सी मिठाई की दुकान देखी। दुकान से मीठे की खुशबू आ रही थी, वही बचपन की खुशबू। इसने थोड़े से पैसे बचाए हुए थे, जिनमें से कुछ निकालकर उसने आधा किलो मिठाई खरीदी, सिर्फ अपने लिए। बहुत अरसे बाद उसने अपनी खुशी के लिए कुछ खरीदा था। घर आकर उसने सबको खाना खिलाया, माँ के पांव दबाए और फिर रात को छत पर चला गया। ठंडी हवा पर सुकून माहौल और मिठाई, सब कुछ जैसे मुकम्मल था। मगर जैसे ही उसने एक पीस खाया, उसे याद आया, नीचे पानी का मोटर चल रहा था। वो बदहवासी में डब्बा वहीं छोड़कर नीचे भागा, मोटर बंद की और थकन से वहीं लेट गया। नींद आ गई और छत पर रखी मिठाई का ख्याल तक न रहा। अगली शाम जब वो काम से वापस आया, उसे वो मिठाई याद आई। वो छत पर गया, मगर डब्बा खाली था। शायद कोई परिंदा खा गया होगा, उसने खुद को तसल्ली दी, मगर दिल मानने को तैयार ना था। तभी एक आवाज आई, और ला दो। बहुत मजेदार थी। इरफान के जिस्म में जैसे बर्फ सी दौड़ गई। उसने पलट कर देखा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके तकिए के नीचे एक लिफाफा रखा था। लिफाफा खोला तो अंदर 1000 रुपये से ज्यादा थे। इरफान को लगा शायद किसी ने मजाक किया हो या कोई खैरात दी हो। मगर अगली रात फिर उसने मिठाई रखी और अगली सुबह फिर वैसा ही लिफाफा मौजूद था। अब ये रोज का मामूल बन गया। वो रोज रात को मिठाई रखता और सुबह को पैसे मिलते। रफ्ता रफ्ता उसने दुकान छोड़ दी, रक्षा बंद कर दिया और होटल की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। अब वो सिर्फ रात को मिठाई रखता और दिन भर आराम करता या माँ बहन भाइयों को खुश करता। उसके हालात बदलने लगे। पहले नया फर्ज, फिर मोबाइल, फिर मोटरसाइकिल और फिर मुकम्मल घर की मुरम्मत। पड़ोसी हैरत में थे, ये इरफान पहले तो बमुश्किल गुजारा करता था, अब रोज कुछ नया खरीदता है। मगर वो चुप रहता, किसी को कुछ नहीं बताता। असल में उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो कौन है जो उसे ये सब दे रहा है। एक रात उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? कई लम्हे खामोशी रही, फिर हुआ थोड़ी सी थमी और आवाज आई, बस मिठाई, रोज की मिठाई, यही काफी है मेरे लिए। इरफान को एहसास हुआ कि ये कोई इंसान नहीं, ये कोई साया है, कोई मखलूक, शायद जिन, जो उसकी मिठाई खाकर खुश होता है और बदले में दौलत देता है। उसने किसी से जिक्र ना करने का फैसला किया। उसे डर था, अगर किसी को बताया तो शायद वो साया नाराज हो जाए और सब कुछ छीन ले। महीने गुजरते गए, इरफान अमीर होता गया। एक दिन उसे एक लड़की पसंद आ गई। वो शरीफ, खुश अखलाक और समझदार थी। इरफान ने रिश्ता भेजा और किस्मत से वो रिश्ता कबूल हो गया। शादी हो गई। इरफान ने बीवी को कभी सच ना बताया, बस इतना कहा, बस दुआ करो, हर रात में जो लेकर जाता हूं वो वापस कुछ ना कुछ जरूर देता है। बीवी ने कभी सवाल ना किया, ना कभी उस रात की छत पर जाना चाहा। वक्त गुजरता गया। इरफान अब सिर्फ मिठाई रखता, बदले में दौलत आती। मगर उसने काम करना छोड़ दिया था। पहले जो जिस मेहनत का आदी था, अब आराम पसंद हो चुका था। एक दिन उसकी बीवी ने प्यार से पूछा,
یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ عرفان خاموش رہا، بس ہلکا سا مسکرا کر کہا، کچھ راز راز ہی رہیں تو بہتر ہوتے ہیں۔